सबों को मेरा सलाम। पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि हमने जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय पर मनन किया था तो मैंने आपसे कहा था कि एक थोड़े समय के लिए विराम लेने का समय है और बाद की जो बातें थी वो हम साधारणता पैशन वीक के दौरान मनन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दिनों में प्रभु यीशु के क्रूस पर हम लोगों को मनन नहीं करना चाहिए या महायाजकीय प्रार्थना पर या प्रभु यीशु मसीह की सतावटों पे मनन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। परंतु उन दिनों में हम लोग अधिक ज़्यादा आत्मा से उन बातों में डूब कर रहते हैं, बड़ी आसानी से उन बातों को समझ सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि पेंडेमिक के इन समय में, जबकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, अब लोग सड़कों पर आने लगे हैं, लोग अब दफ्तरों में जाने लगे हैं और मैंने सुना है बहुत जल्दी 10वीं और 12वीं कक्षा शुरू हो जाएगी और उसके बाद में दूसरी क्लासेस को भी पारी पारी से यानी शिफ्ट में बुला करके बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा लगता है सारी बातें बहुत जल्दी व्यवस्थित हो जाएगी। तो एक बार फिर से बचे हुए समय में आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि यही नाम है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाता है। बाइबल कहती है कि आसमान के नीचे और इस धरती के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके। और इसीलिए बेहद जरूरी है, आपने अवश्य प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, बहुत अच्छी बात है और बधाई देता हूं कि आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अब उन लोगों की सोचिए जिनको आपके संपर्क में परमेश्वर ने रखा है, क्या उनको बचाने की जिम्मेदारी हमको नहीं? अवश्य है। और इसीलिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु को और करीब से जानें। तो मैंने ये सोचा कि आने वाले कुछ रविवारों को हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार का मनन करेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु को करीब से जानेंगे। यदि आप और जानते हैं तो उसके और करीब आ सकते हैं और अधिक उसको जान सकते हैं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय को देखें तो यह आरंभ होती है वंशावली से और वो बताती है कि किसका बेटा कौन है, ऐसे करके प्रभु यीशु पर आती है। और ये बेहद आवश्यक था। बहुत से बच्चों को शायद ये अनावश्यक और बोरिंग लगे, लेकिन यह तथ्य है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। बाइबल की बातें, प्रभु यीशु की बातें कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। और जो यहूदी लोग होते हैं, ये किसी बात के तथ्य को जानने के लिए पहले जब नाम पूछते हैं तो वो पूछते हैं किसका बेटा, और जब उसका नाम बताए तो पूछते हैं किसका बेटा। और इस प्रकार से वे उस लिंक को पकड़ना चाहते हैं जो उनसे पहचान का हो। तो यहां पर जो बातें सुनाई गई है तो हम देखते हैं दाऊद की संतान, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक वहां से आरंभ करता है। और अब्राहम उनका जाना पहचाना है, दाऊद उनका जाना पहचाना है और इस रीति से प्रभु यीशु पर वो हमको लेकर के आता है। और प्रभु यीशु के जन्म के बारे में हम पहले अध्याय में ही देख लेते हैं। और पहले अध्याय का देखिए आखिरी वचन इस प्रकार से कहता है, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक यूसुफ मरियम के पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। यीशु के जन्म हो जाने के बाद एक कुंवारी स्त्री से उसका जन्म होता है और उस कुंवारी स्त्री के जन्म देते तक यूसुफ ने उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया और एक पवित्र बच्चा वहां पर पैदा होता है और उसका नाम लिखा है यीशु रखा, यानी कि यीशुआ रखा, यानी कि यहोशुआ रखा। ये मैं वहाँ की भाषा में बता रहा हूँ। हम लोगों के पास पहुँचते पहुँचते वो जीसस हो जाता है, लेकिन यीशु हो जाता है, यीशु हो जाता है, लेकिन उसके मम्मा उसको जिस नाम से पुकारती होगी या वहाँ के लोग, या इब्री भाषा में हम देखते हैं ये नाम को यहोशुआ करके, या छुड़ाने वाला या उद्धार करता, यह उसका नाम है, प्रभु यीशु का नाम है। ये हो गया पहला अध्याय।
दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु के जन्म के बाद में ज्योतिषियों का आगमन होता है और वे आ करके कुछ गिफ्ट्स उनके पास में रखते हैं। राजा क्रोधित होता है, उस गांव के सारे छोटे बच्चों को मरवा डालने की आज्ञा देता है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर का एक दूत आता है और इस परिवार को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, छुप जाओ, और वे मिस्र देश को भाग जाते हैं। और ये सारी बातें जो लिखी हैं, ये सारी बातें भविष्यवाणी के रूप में पहले ही लिखी हुई थी। वे मिस्र देश को भाग जाते हैं और उस समय तक रहते हैं जब तक यीशु को मार डालने वाले राजा लोग, अधिकारी लोग खुद खत्म नहीं हो जाते। उसके बाद फिर एक दर्शन मिलता है और उसके बाद प्रभु यीशु का परिवार यहाँ पर, यूसुफ, मरियम और यीशु वापस मिस्र देश से लौट करके आते हैं। और होता यह है कि वे गलील के नासरत में जाकर के बसते हैं। दूसरे अध्याय का आखिरी वचन कहता है, और नासरत नगर में जाकर वे बसे ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। प्रभु यीशु का बैतलहम में जन्म लेना, कुंवारी से जन्म लेना, मिस्र को भागना और मिस्र से निकलकर वापस आना और नासरत में ठहरना, यह भी भविष्यवाणी थी। अब यहां पर उसको एक टाइटल मिला। पहला वाला जो था उसका नाम था प्रभु यीशु। दूसरे अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है कि वह नासरी कहलाएगा। ये एक टाइटल है। नासरत एक बेहद छोटा सा गांव है, लेकिन नासरत शब्द या नाजरत शब्द, नाजरीन शब्द या नाजराइत, ये जो शब्द है, ये बाइबल में मैं इसको बहुत ऊंचा समझता हूं। परमेश्वर का जो नाजीर होता है, परमेश्वर का खास चुना हुआ। नाजीर शब्द का मतलब होता है अलग किया हुआ। आपको मालूम है शिमशोन के लिए, सैमसन बहुत ताकतवर था वो, उसके लिए यह शब्द यूज किया गया कि ये नाजीर होगा और उसके लिए नियम थे। बचपन से ऐसा 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 रहना, नियम को पकड़ करके रहेगा। यह शब्द नाजीर जो है, ये आज मसीही लोगों के लिए है। कलीसिया शब्द का मतलब ही होता है अलग किए हुए, सेपरेटेड वंस, और सेपरेटेड फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए जिनको अलग किया है। तो प्रभु यीशु को मैं अब देखता हूं दूसरे अध्याय में कि ये परमेश्वर के लिए सांसारिकता से अलग किया हुआ, संसार में तो रहना है परंतु सांसारिकता से अलग किया हुआ है। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त और यूहन्ना बपतिस्मा दाता है और उनके वार्तालाप को देख रहे हैं। और यूहन्ना स्वीकार करता है कि मैं तो बहुत छोटा हूं, और फिर उसके बाद में वो चाहता है कि मैं कैसे तुझको दूं बपतिस्मा, तू मुझे दे। मैं केवल पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि तू आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और इस रीति से धार्मिकता पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के हाथ से ही, मनुष्य के हाथ से, परमेश्वर ने उसके हाथ से बपतिस्मा लिया। तीसरे अध्याय के आखिरी वचन को देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पहले अध्याय में प्रभु यीशु, दूसरे में नासरी और तीसरे में परमेश्वर का पुत्र। मत्ती रचित सुसमाचार को यदि आप बहुत ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो आप कदम बर कदम, एक एक कदम पर पाएंगे कि आप प्रभु यीशु के और करीब और करीब और करीब, इस रीति से आप आते जाते हैं। तो आपने बस ये देखा था कि एक कुंवारी स्त्री से वो पैदा हुआ, लेकिन जाना कि वो प्रभु के लिए अलग किया हुआ, और अब पता लगता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर ने खुद बोला है, ये टाइटल जो है ये इंसानों ने नहीं दिया, कुंवारी मरियम ने नहीं दिया, या वहां के किसी रब्बी ने नहीं दिया, वहां के मंदिर में रहने वाले शिमोन ने नहीं दिया, परंतु परमेश्वर खुद बोल रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और देखिए प्रभु यीशु की उम्र इस समय 30 बरस के करीब थी जब उन्होंने बपतिस्मा लिया था। यानी 30 बरस का जीवन देखा गया, जांचा गया, और परमेश्वर अपनी जुबान से ये गवाही अपने बच्चे के लिए देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसके जीवन से प्रसन्न हूं, इसके हाव भाव से प्रसन्न हूं, इसके व्यवहार से प्रसन्न हूं, इसकी बोली से प्रसन्न हूं, इसके पूरे जीवन से प्रसन्न हूं। आज यीशु को अपने अंदर लेने का समय आता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में
बहुत सारे लोगों को ये चौथा अध्याय पूरा अच्छे से मालूम है। पहले भाग में क्या मिलता है कि यीशु की शैतान के द्वारा परीक्षा होती है, और ये जो 3 प्रकार की परीक्षाएं हैं, कुछ लोग बोलते हैं 3 परीक्षाएं हुई, ये 3 प्रकार की परीक्षाएं हैं। एक जो वो शरीर में जांचा गया, जहां पर उसकी पेट की भूख के बारे में बातें की गई, वो शारीरिक अभिलाषा के दृष्टिकोण से रचा गया, टेस्ट किया गया, परीक्षा की गई। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरे उसके मन की बात, यानी मन में इच्छा होती है मेरी पॉपुलैरिटी हो, लोग मेरे को जाने और ये और वो इस प्रकार से, तो वहां पर भी मन के लेवल पर जांचा गया। और तीसरी आत्मिक लेवल में जांचा गया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु ने हर बार वचन के सहारे से, वचन की तलवार से शैतान को हराया है। तो प्रभु यीशु के और करीब आने में पता लगा कि प्रभु यीशु की भी शैतान द्वारा परीक्षा हुई, मेरी भी होती है, आपकी भी होती है। और यीशु ने इस अध्याय में यह बता दिया कि अगर तुम 2धारी तलवार पास में रखोगे तो तुम भी जीत जाओगे, इसलिए शैतान से अब हारने की जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग इन दिनों में मत्ती रचित सुसमाचार से यीशु के बारे में सीखने वाले हैं। चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि फिर उसके बाद में सेवा कार्य का आरंभ होता है और वो अपने लिए चेलों को चुन लेता है। और फिर उसके बाद में अगर आप चौथे अध्याय के आखिर में आते हैं, तब लिखा है वो सारे गलील में घूम रहा है और घूमता फिरता आराधनालयों में उपदेश कर रहा है और राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा है, लोगों को हर प्रकार की बीमारी से और दुर्बलता को दूर करता रहा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को एक सिंगल वचन में बताया गया है। बहुत से लोग मेरे से आकर पूछते हैं कि ब्रदर आप मेरे सिर पर हाथ रख के बता दो कि मेरे को सुसमाचार की मिनिस्ट्री में जाना चाहिए कि सोशल वर्क की मिनिस्ट्री में जाना चाहिए। मैं ऐसे प्रिय भाइयों और बहनों को यीशु के जीवन की तरफ इशारा करके यह बताना चाहूंगा कि सारे गलील में, उसके सारे देश में प्रदेश में घूमता फिरता, यानी यहां जा रहा वहां जा रहा, और क्या कर रहा है, सुसमाचार का प्रचार करता है, उपदेश करता है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है और बीमारियों से और दुर्बलताओं से सारी बातों में दूर कर रहा है। तो एक मसीह व्यक्ति के लिए इस प्रकार का जीवन नहीं होना चाहिए कि मैं तो सिर्फ सुसमाचार प्रचार करूंगा, यानी बाकी बातें मेरे जीवन में ना दिखे। बाइबल एक जगह और डांटती है कि क्या तुम भूखे और प्यासों को जा करके सुसमाचार सुनाओगे? क्या तुम नंगे लोगों के सामने खड़े होकर के सुसमाचार सुनाओगे? क्या यह जरूरी नहीं कि हम उनकी भूख और प्यास को भी मिटाएं, उनके नंगेपन को ढांके? अर्थात हमारे घरों में 2 नहीं 4 नहीं, कभी कभी तो 10-10 शर्ट होती हैं और पैंट होती है। अलमारी खोलो तो ढूंढना पड़ जाता है कि आज कौन सी शर्ट पहनूं। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में एक ही होती है कि वो डरते हैं फट गई अगर ये वाली या खराब हो गई तो फिर क्या करूंगा। तो आज प्रभु यीशु के जीवन की तरफ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ कर के करीब आकर के देखना चाहेंगे कि प्रभु यीशु जिसको मैं अपने अंदर बुला रहा हूं, जिसके नाम से मैं जाना जाता हूं, लोग मेरे को मसीह ही बोलते हैं, यानी उन लोगों के लिए मसीह मेरे अंदर रहता है। पर अब हम देखेंगे कि मसीह वास्तव में कौन है, और इसीलिए मैंने मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन करना आप लोगों के साथ में उचित समझा। 5वां अध्याय बहुत प्यारा अध्याय है, और मैं जानता हूं मत्ती का 5वां अध्याय आप में से बहुत सारे लोगों ने तो शायद याद भी करके रखा होगा। मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूं ना मत्ती 5, तो वो तुरंत शुरू हो जाता है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज। और वे मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय से आरंभ करके 3रे वचन से जो बोलते हैं तो 5वें अध्याय के 10वें वचन पे आके रुक जाते हैं। ये धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताए, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में बुरी बातें कहे, आनंदित और मगन होना। आपको मालूम है ये वाला जो भाग है जो मत्ती 5 से शुरू होता है, इसे पहाड़ी उपदेश बोलते हैं। और पहाड़ी उपदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने इसे एक पहाड़ पर बोला था। एक ऊंचे से पहाड़ पर चढ़ गए। अब ऊंचे से पहाड़ पर क्यों चढ़ गए? क्योंकि एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चली आ रही है। यदि आप पिछले अध्याय के यानी 4थे अध्याय के आखिरी वचन को देखेंगे तो आपको पद समझ में आएगा।
सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। लोग बीमारों को लाने लगे, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग जो थे उनको लाने लगे, दुष्ट आत्माएं जिनमें थी उनको लाने लगे, मिर्गी वालों को लाने लगे, लकवे वालों को लाने लगे। और फिर लिखा है कि वह यीशु उनको चंगा करता था। गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन नदी के उस पार के भी लोग, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चली आती थी। और फिर इस भीड़ को देख करके यीशु पहाड़ पर चढ़ गए। इस भीड़ को देख करके प्रभु यीशु भीड़ से भागे नहीं। भीड़ से भागना रहता तो तराइयों में भागते, भीड़ से भागना रहता तो अंधेरों में भागते, लेकिन वो पहाड़ पर गए। पहाड़ की ऊंचाइयों की तरफ हर दिशा से लोग ऊपर देख सकते हैं। यीशु बोल रहे हैं, यीशु खड़े हैं, यीशु चंगा कर रहा है, यीशु प्रचार कर रहा है, मैं यीशु के पास में जा सकता हूं, यीशु मेरी पहुंच में है। तो प्रभु यीशु यहां पर पहाड़ पर आ करके संदेश को सुनाते हैं। उसके बाद में जो भाग शुरू होता है वो है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, और उसके बाद में उसके शिक्षा की बातें आरंभ होती है। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, ये 3 अध्याय मिल करके पहाड़ी उपदेश होते हैं। कई बार मैंने क्विज में बच्चों से पूछा है पहाड़ी उपदेश कौन सा अध्याय है, तो मत्ती 5। तो ध्यान रखें, मत्ती 5 तो है ही, मत्ती 5 के साथ साथ मत्ती 6, मत्ती 7, ये तीनों अध्याय मिलकर के ही पहाड़ी उपदेश बनते हैं। 5वें अध्याय की बातें बताया, उसके बाद में 5वें अध्याय में कुछ जीवन की भी बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद में 6वें अध्याय में दान कैसे नहीं करना है, कैसे करना है। उसके बाद में प्रार्थना कैसे नहीं करना है और प्रार्थना कैसे करना है। उपवास कैसे नहीं करना है और उपवास कैसे करना है। और उसके बाद में चिंता नहीं करना है पर क्या करना है। इस प्रकार से 6वां अध्याय बीतता है। और वैसे ही 7वां अध्याय मनुष्य के जीवन में फल आने की बात कही जाती है। और 7वें अध्याय के अंत में संडे स्कूल के बच्चों को जो सबसे पहला कोरस सिखाए थे, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, वो वाले कोरस से समाप्त होता है। बुद्धिमानी किसमें है और मूर्खता किसमें है, ये बातें प्रभु यीशु ने यहां पर स्पष्ट की। मैं यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि संसार में बहुत से गैर मसीही महापुरुष हुए, पॉलिटिशियंस हुए, राजा लोग हुए, जिनके फेवरेट चैप्टर्स बाइबल में से पहाड़ी उपदेश हुए हैं। हमारे देश में भी कई लोग, उनमें से एक महात्मा गांधी हैं, वे प्रतिदिन मत्ती के 5वें अध्याय से पढ़ा करते थे। यदि आप नागपुर के पास वर्धा है, जहां पर बापू कुटीर है, वहां पर अगर आप जाएं तो वहां पर प्रार्थना सुबह जब होती है तो बाइबल में से मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में से ये बातें पढ़ी जाती है, रोज रोज, एवरी डे, क्योंकि ये उनके जीवन की बात थी। आज यदि मैं मसीह लोगों से पूछूं कि प्रतिदिन आप कितने अध्याय पढ़ते हैं, तो बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि आज सुबह उठ के हमने 3 अध्याय पढ़े हैं। शायद 2 अध्याय भी नहीं पढ़ते हैं, और बहुत से लोग 1 अध्याय भी नहीं पढ़ते। यदि हम बड़ी सी थाली लेकर बैठे और उसमें से केवल एक निवाला खाएं और उठ जाएं, ऐसे में हम दुर्बल हो जाएंगे। अब हमको बहुत सारा आत्मिक भोजन अपने अंदर लेना है ताकि प्रभु यीशु की वास्तविक पहचान हो सके। गैर मसीह लोग इन वचनों के लिए भूख और प्यास को दिखाते हैं और इसमें से अपनी रोज की ताकत लेते हैं, तो मसीही लोगों को तो और भी अधिक लेना चाहिए। और यही कारण है कि मैं आप लोगों को इन वचनों की तरफ लेकर के आता हूं मत्ती रचित सुसमाचार में, ताकि प्रभु यीशु को हम और करीब से देख सकें। तो इस पृष्ठभूमि के साथ, इस बैकग्राउंड को देने के साथ में आज के मनन के अध्याय की तरफ चलते हैं। और मैं आपको 8वें अध्याय में से आज प्रभु यीशु की एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं, इस इच्छा से कि ऐसा ही वाला प्रभु हमारे अंदर, यही प्रभु हमारे भीतर होना चाहिए। प्रभु यीशु का यही स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय और उसके कुछ वचन पढ़ूंगा, पर मैं आपको यह बता दूं
कि ये जो 8वां अध्याय है इसमें आप लोग पाएंगे कि प्रभु यीशु बीमारों को अच्छा कर रहे हैं। और आज मैंने यही विषय लिया है कि प्रभु यीशु बीमारियों पर जो सामर्थ्य रखते हैं उसके विषय में हमारा दृष्टिकोण कैसा रहता है। प्रभु यीशु ने देखिए एक कोढ़ी को अच्छा किया, फिर थोड़ा सा आगे चलें तो आप 5वें वचन के आगे देखेंगे कि एक सूबेदार है और उसका सेवक बीमार है और वो लकवे का रोगी है, उसको अच्छा किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो पतरस की सास को अच्छा करता है, उसके बाद तूफान को शांत करता है, उसके बाद दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य को अच्छा करता है। ये 8वां अध्याय हुआ। 9वें में दिखा है फिर से एक लकवे के मारे को उसने अच्छा किया। फिर एक लड़की जो मर गई थी, याईर की जो बेटी थी वो मर चुकी थी, उसको अच्छा किया। फिर 12 बरस से जिस स्त्री के लहू बहने की तकलीफ थी उसको अच्छा किया। उसके बाद 2 अंधे थे उनको अच्छा कर दिया, दृष्टिदान दे दिया। उसके बाद एक गूंगा व्यक्ति था उसको उसने अच्छा किया। और फिर उसके बाद में उसने अपने 12 चेलों को चुन करके फिर जब 11वां अध्याय समाप्त होता है, इतनी सारी सेवकाइयों के कार्य और इतनी प्यारी शिक्षा देने के बाद में आपको मालूम है 12वें अध्याय में जाकर के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे क्या कहा? फरीसियों में से, शास्त्रियों में से लोगों ने खड़े होकर के यह कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मैंने 12वें अध्याय का 24वां वचन पढ़ा है। प्रभु यीशु के सारे कामों को सुनने के बाद में, सारे कामों को देखने के बाद में, आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद में, उसके संदेशों को सुनने के बाद में, उसके अधिकार भरे उपदेशों को सुनने के बाद में एक समूह है जो कहता है ये तो शैतान है। इसीलिए मैं बड़े ध्यान से इन बातों को लेकर के आपके पास में आता हूं कि मैं भी प्रभु यीशु के जीवन की ये सारी बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब जेल में था तो उसने अपने चेलों को भेजा और बोला जा करके उससे पूछना, यानी कि प्रभु यीशु से पूछना कि जिसकी रास्ता हम लोग देख रहे थे, किसकी रास्ता देख रहे थे? मसीहा की। तो जिस मसीहा की रास्ता हम लोग देख रहे थे कि वो आने वाला है, वो क्या तू ही है या हम किसी और के लिए इंतजार करें? तो जब यूहन्ना के चेलों ने आके यीशु से पूछा, आपको मालूम है प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? यूहन्ना से जा करके कहना कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। ये सारी बातें जो थी ये चिन्ह के रूप में थी, एक साइन था कि मसीहा आ गया है, प्रभु यीशु मसीह आ गया है, बचाने वाला आ गया है, यहोशुआ आ गया है, यीशुआ आ गया है, यीशु आ गया है, जीसस हैज कम। लेकिन लोगों ने मसीहा को ग्रहण करने की बजाय, पहचानने की बजाय ये कहा शैतान। बाल जबूल की सहायता से, यानी बाल जबूल का जो प्रिंस है, यानी कि शैतान का जो खास दाहिना हाथ है, उसको वो उसके अंदर है और वो उसी की ताकत के मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, बीमारों को चंगा करता है, ऐसा ऐसा। यीशु ने इसके ऊपर एक प्रश्न भी पूछा, अगर मैं ये सब करता हूं तो तुम और तुम्हारे बाप दादा किसके नाम से निकालते हैं दुष्ट आत्मा? वो समझाता है कि यह संभव नहीं है कि दुष्ट आत्माओं को निकाले, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो गलत गलत। लेकिन हुआ यह था कि ये जो मंदिर के सरदार लोग थे, मंदिर पर जो कब्जा बनाकर बैठे थे, ये पब्लिक को, लोगों को, प्रजा को अपने नीचे दबा करके रखना चाहते थे। और प्रभु यीशु ने वास्तव में किया क्या था कि उन लोगों को छुटकारे का सुसमाचार सुना रहा था। नाम ही यहोशुआ है, छुटकारा देने के लिए आया, मसीहा है, बचाने वाला, बचाने के लिए आया हुआ है और इसीलिए वो बचा रहे थे। मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में ही देखें, मत्ती 5 और उसके 21वें वचन को देखें, क्या लिखा है? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। अब देखिए प्रभु यीशु व्यवस्था की बात कर रहे हैं। व्यवस्था की बात में वो बता रहे तुमने अभी तक सुना था,
साधारण लोगों को वो स्क्रिप्चर्स को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था, और जो शास्त्री होते थे और खास लोग होते थे वे मंदिर में वो स्क्रॉल्स को ले करके लिया करते और पढ़ते थे। और इन लोगों को कह रहा है कि तुम सुन चुके हो, या तुमको मंदिर के सरदारों ने, शास्त्रियों ने सुनाया है। क्या सुनाया है? कि तुम हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु प्रभु यीशु देखिए क्या कहते हैं, परंतु मैं तुमसे क्या कहता हूं, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। यानी अब तक तुम सुनते आ रहे थे कुछ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मतलब परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों ने सही तरीके से समझा नहीं था, और प्रभु यीशु इन्हीं बातों को प्रकट करने के लिए आए थे। ये बातें उनको बुरी लग रही थी, इसलिए उन्होंने कहा शैतान है इसके अंदर। देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए 27वें वचन में क्या लिखा है। यहां पर यूं लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार मत करना। व्यवस्था में तुमको लोगों ने सुनाया, शास्त्रियों ने सुना दिया, व्यभिचार नहीं करना। परंतु यानी वो बात तुमने सुना था, लेकिन उसके विपरीत मैं तो तुमसे यह कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, यानी हाथ भी ना लगाए लेकिन दूर से ही देख ले और अपने मन में उल्टे सीधे विचार लेकर आ जाए, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसी प्रकार से एक और वचन को देख लेते हैं। 33वें वचन में लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि शपथ ही कभी ना खाना, न तो स्वर्ग की, न परमेश्वर की, न सिंहासन की। और वचन आगे बढ़ता है। 38वें वचन में फिर से वही देखता हूं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। प्रभु यीशु उन व्यवस्था की बातों को तोड़ने मरोड़ने नहीं, नाश करने नहीं, लेकिन वास्तव में पूरा करने आए थे। वो उन सारी बातों को पूरा कर रहे थे। 43वें वचन में देखिए, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, पुरानी बातें, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बैरियों से भी प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। एक नई प्रकार की शिक्षा प्रभु यीशु लेकर आ रहे हैं। एक नए प्रभु यीशु को, यदि आप भी अभी तक किसी प्रकार से चलते आ रहे थे मेरे प्रियो, तो आज अपनी सोच को बदलना है और इस यीशु को अपने अंदर लाना है। प्रभु यीशु ने हमें लॉकडाउन के दिनों में ले आया और बहुत जल्दी लॉकडाउन खत्म होने वाला है। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद में मैं जब अंडे से बाहर निकल के बाहर जाऊंगा और फिर से वही वाला रहूंगा, तो फिर क्या मतलब है। और इसीलिए मैंने इस भाग को चुना है कि हम प्रभु यीशु के इन बातों को जानें, इन बातों को समझें। तो मैंने यहां पर यह बताने की कोशिश की कि क्यों लोगों ने उसको शैतान या बालजबूल की सहायता से निकालता है, ऐसा करके बोल रहे हैं। चलिए वापस आते हैं उस स्थान में जो आज के मन का विषय है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय में। और 8वें अध्याय में जो हम लोग 3 बीमारियों से, शारीरिक बीमारियों से चंगाइयां देखते हैं। वैसे तो कुल मिला के 5 आश्चर्य कर्म है। एक यहां पर तूफान को शांत करने वाला भी है और एक दुष्ट आत्मा ग्रसित का है, इससे मैं बाद में कभी लूंगा। लेकिन 3 आश्चर्य कर्म जो हैं ये शरीर की बीमारी की चंगाइयों से है। और आज संसार जिस चीज से जूझ रहा है वो शरीर की बीमारी की चंगाई की खोज में है। पैंडेमिक फैला हुआ है। पैंडेमिक यानी सारी दुनिया में फैला हुआ। एपिडेमिक थोड़ा छोटा होता है और हम लोगों के शरीर में जो लगे वो इन्फेक्शन। तो ये वायरस जब एक को लगे तो इन्फेक्शन ही कहलाए, लेकिन जब पूरे क्षेत्र में आ जाए फैल करके एपिडेमिक और पूरी दुनिया का हो जाए तो पैंडेमिक। बाइबल तो हमको एक ही पैंडेमिक बताती है, यानी एक बीमारी है जो सारी दुनिया में फैली हुई है।
और एक ही है जो उपचार करता है, एक ही है जो चंगाई देता है, और एक ही है जो इस संसार भर की बीमारी से छुटकार कर सकता है, और एक ही है जिसने जगत से प्रेम किया, क्योंकि जगत पैंडेमिक से घिरा हुआ था और उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो इस पैंडेमिक से बच जाए। लोगों ने बीमारियों को देखा, रिसर्च किया और दवाइयां भी बना ली, लेकिन पाप की मजदूरी मौत है। इसकी दवाई केवल एक ही है और वो 6:23 में ही लिखा है। लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वो मृत्यु में से हमको निकालता है और जीवन देता है। तो उस यीशु की नजर शरीर की बीमारियों पर भी होती है। कोई लोग समझते हैं प्रभु यीशु की बातें मतलब स्पिरिचुअल बातें, आत्मिक बातें हो गई, और वे आगे सुनना नहीं चाहते। तो मैं ऐसे लोगों को आज संदेश देना चाहता हूं जो यीशु को बहुत ऊपर का समझते हैं, बहुत आत्मा वाला समझते हैं। प्रभु यीशु मेरे और आपके शरीर में चुभे हुए एक एक कांटे के दर्द का एहसास कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने खुद अपने देह में कांटे चुभने दिए हैं। वो चुभन क्या होती है जानता है। उसने अपनी देह में 39 कोड़े खाए हैं। उसने अपनी देह के ऊपर जितनी बीमारियां इंसान ने ढूंढ के निकाली, उतने टाइप्स की बीमारियां, 39 प्रकार, और उसने 39 कोड़े खा करके उन सारी बीमारियों का एहसास अपने में लिया है। मेरी और आपकी अगर शारीरिक बीमारी भी है तो भी प्रभु यीशु हमारी तरफ देख रहा है। आइए 8वें अध्याय में इसी बात को हम लोग थोड़ा गौर से देखते हैं। प्रभु यीशु हमारी शारीरिक तकलीफों को, हमारी कठिनाइयों को जो शरीर में है उस पर नजर करता है। देखिए, जो पहला बीमार व्यक्ति मिला वो कौन है? पहले अध्याय का 8वें अध्याय के पहले वचन से 4थे वचन में अगर आप देखें तो वो कोढ़ की बीमारी से ग्रसित है। कोढ़ की जो बीमारी होती है वो जिस्म की है या चमड़े की है, अंदर भी रहती है बीमारी, लेकिन वो ऊपर इस रीति से दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गई शरीर की। दूसरा वाला जो है वो है लकवे का मारा। लकवे का मारा भी दिखाई देता है शरीर में, मतलब उसके हाथ पैर सूख गए हैं और शायद मूवमेंट नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, और वो अगर करवट बदलना चाहे तो कभी कभी तो मदद लगती है कि कोई मेरी करवट बदल दे। शरीर पर कहीं मच्छर बैठा है तो वो कभी कभी खुजा नहीं सकते, इतने ज़्यादा पैरालाइटिक हो जाते हैं, लकवा लग जाता है, हिल डुल नहीं पाते हैं। तो प्रभु यीशु ऐसे शरीर की बीमारी पर भी है। और तीसरा वाला देखिए, ये है बुखार वाली तकलीफ, यानी सारे शरीर में सर से पांव तक गर्म हो जाता है। और हम लोग साधारणतः बच्चे के या बीमार व्यक्ति के माथे पर ठंडी पट्टियां रखते हैं कि कम से कम ये बुखार ब्रेन में ना चला जाए, उसके ब्रेन का कहीं पानी ना बन जाए, कोई ब्रेन की तकलीफ ना हो जाए, नहीं तो फिर मनुष्य जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता है। इन तीनों बातों में मैं आपको एक और बात दिखाना चाहता हूं। ये बीमारियां तो मैंने बताया, शरीर की बीमारियां बताया और किस्म की बीमारी भी बताया, लेकिन गौर करना कि पहला व्यक्ति कौन है। ये एक कोढ़ का मारा व्यक्ति है, और कोढ़ का मारा व्यक्ति जो होता है ये आपकी नजरों के सामने आप ऐसे देख नहीं सकते। आपका कोई प्रियजन है और बुखार से पीड़ित है तो शायद आप पास बैठना पसंद करें, उसके माथे पे हाथ रखना पसंद करें, लेकिन अगर कोढ़ वाला व्यक्ति हो तो घर का भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके ऊपर हाथ रख करके नहीं बैठते। मैं इतनी बात इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसे परिवारों के कोढ़ के पेशेंट्स को अपनी आंखों से देखा है जिनके घर के लोगों ने उनको वास्तव में फेंक दिया जिनको, यानी हाथ भी ना लगाना पड़े ऐसी अवस्था में उनको डाल दिया। बहुत से लोग समझते हैं कि दुनिया में अब कोढ़ की बीमारी नहीं रही, लेकिन जो मेडिकल फील्ड्स में हैं वे लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकारी स्टैटिस्टिक्स में भले ही ये ज़ीरो दिखाते हों, लेकिन भारत देश में भी ये बीमारी अभी गई नहीं है। और मैं लेप्रेसी मिशंस के अस्पतालों में जहाँ गया हूँ वहाँ पर मैंने अपनी आँखों से लेप्रेसी पेशेंट्स को देखा हूँ। और ये जो लेप्रेसी पेशेंट्स होते हैं, जब मैं पहली बार गया था तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे
उन्होंने तो पहले मेरे से पूछा कि ब्रदर क्या आप सच में ये पेशेंट्स को देखना चाहते हो? मैंने कहा हाँ हाँ मैं देखना चाहता हूँ। मैंने बाइबल में बहुत पढ़ा था कोढ़ की बीमारी और प्रभु जी कैसे अच्छा करते हैं वगैरह वगैरह, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैंने ये वाली बीमारी अभी तक नहीं देखा। और मैं उस अस्पताल में गया, और ये जो अस्पताल है ये शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर, मैं उस समय वेलोर में था, और वेलोर में सीएमसी वेलोर काफ़ी एक फेमस जगह है, और वहाँ से मीलों दूर और वो भी लगभग जंगल में बसा हुआ है ये अस्पताल। और ये अस्पताल में मिशनरीज काम कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है बिल्कुल, और जिन डॉक्टरों ने अपना जीवन दे दिया है प्रभु की सेवा के लिए, वो वहाँ पर। और वहाँ पर जब मैं उस वार्ड की तरफ बढ़ रहा था तो उस डॉक्टर ने मुझे रोक दिया और रोक करके बोला, ब्रदर क्या आप सच में चलना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ मैं चलना चाहता हूँ। मुझे समझा नहीं कि इस व्यक्ति ने मुझसे दूसरी बार क्यों पूछा, लेकिन जब हम लोग 10-12 कदम आगे चलने लगे और मैं अपनी चाल को थोड़ा सा धीमा कर लिया, मैं तेज नहीं चल पा रहा था, और मैं जिस दिशा में जा रहा था वहाँ से एक बड़ी भयानक सी बदबू आ रही थी। आपने कभी अपने घर के इर्द गिर्द कभी ऐसा महसूस किया है कि कभी कोई चूहा मर गया हो, और जब तक आप उस मरे हुए चूहे को पकड़कर कहीं दूर न छिड़क दे और वहाँ फिनाइल न छिड़क दे और सारी सुगंध वाली फिश न कर दे, तब तक आप फिर रहना पसंद नहीं करते। मुझे एक बड़ी भयानक सी दुर्गंध आ रही थी और मेरे पाँव जो धीरे धीरे चलने लगे। डॉक्टर ने मुझसे तीसरी बार पूछा, ब्रदर क्या आप सच में चलना चाहेंगे? इस बार मैं जोश से जवाब नहीं दे पाया कि हाँ मैं चलना चाहूँगा, पर मैंने बड़े धीमे से, बड़े ठिठक करके, बड़े सहम करके मैंने बोला हाँ डॉक्टर मैं चलना चाहता हूँ। और जब हम लोग अभी वार्ड के बाहर ही खड़े थे तो मैंने एक पेशेंट को काफ़ी दूर से देखा। मैं एक मर्द होकर के भी अपनी सारी ताकत को खो बैठा। तस्वीरों से हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि कोढ़ की बीमारी क्या होती है। मैं समझता था शरीर सिर्फ सफ़ेद हो जाना वो शायद कोढ़ की बीमारी होती होगी, क्योंकि मैंने पढ़ा था निर्गमन के 3 अध्याय में कि मूसा ने अंदर हाथ डाला और जब निकाला तो वो सफ़ेद हो गया था कोढ़ की मानिंद, और उसने फिर से हाथ डाला और ठीक। तो मैं तो यही समझ रहा था कि कोढ़ मतलब आदमी, मेरे को कोई सफ़ेद सफ़ेद आदमी दिखेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद में मैंने जो देखा वो इंसान के समान भी नहीं लग रहा था। मानो जैसे गर्मी के वजह से बर्फ़ पिघल जाता है, वैसे सोचिए कि पूरा शरीर गल रहा है और ये स्किन टपक रहा है, और सिर्फ स्किन ही नहीं हड्डियां भी टपक रही हैं, गल के टपक रही हैं, और उंगलियां छोटी हो जाती हैं और उसमें से खून रिस रहा हो और बड़े अजीब तरीके से फोड़े हों, और चेहरा किसी जानवर के समान, जैसे कोई लायन होता है ना, जैसा उस तरीके का चेहरा बना हुआ, और इन सारे घावों से स्मेल आ रही। ये है कोढ़ की बीमारी। अभी तो मैंने बहुत छोटा सा वर्णन किया है। आप लोग मालूम बड़े जिंदा दिली लोग भी हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा आपको। क्रिकेटियर नवजोत सिंह सिद्धू मालूम है, बहुत सारे टीवी के कार्यक्रम में ठहाके लगा करके हंसते हैं, लेकिन एक बार मैंने उन्हें रोते हुए देखा है। और ये रोते हुए जो बात हुई थी ये 2 मिनट में बताता हूँ कब रोए थे। एक बार नवजोत सिंह सिद्धू गए थे मदर टेरेसा से मिलने के लिए। कुछ बरस पहले की बात है जब मदर टेरेसा अपनी सेवा कार्य को कर रही थी, और वे उनके उस मिशन एरिया में जाते हैं, और उस समय पर पहुँचे जब वो वहाँ पर नहीं मिली, और एक सिस्टर ने आ करके सिद्धू से कहा कि आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। तो वो रिसेप्शन में बैठे रहे, नहीं आज तो मिलकर ही जाएंगे। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, आधा घंटा तो अब सहन नहीं, अब हम भी तो बिजी हैं। सोच करके सिद्धू उठे और सिस्टर से कहा आप मुझे बता दीजिए कि ये कहाँ पर बैठी है, मैं मदर टेरेसा से मिल लूँगा, उनको प्रणाम करूँगा और चला जाऊँगा। तो सिस्टर ने उनको अंदर की तरफ ले करके गई, और वहाँ जा करके नवजोत का ये वीडियो जो है ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप देखिएगा इसे। उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने देखा कि माँ ज़मीन पर बैठ करके एक कोढ़ के पेशेंट को
जिसके शरीर से खून बह रहा है, जिसका शरीर गल रहा है और जहां पर मरे हुए कुत्ते की स्मेल आ रही है, और ये शरीर उन्हीं का है जिसमें से गंध आ रहा है, अपने नंगे हाथों से बिना ग्लव्स पहने उन घावों को धो रही है, उन पर मरहम कर रही है, उन पर दवाइयां लगा रही है, तेल मल रही है इस तरीके से, और वो इतनी खुशी से कर रही है जैसे कि केवल परमेश्वर कर पाएगा इतना प्यार। इंसानों की बस की बात नहीं है। हम लोग प्रभु यीशु को अपने अंदर लेना चाहते हैं। आज तो मैं सिर्फ आपको ये कोढ़ की बीमारी का थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूं, और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो कोढ़ है, ये बाइबल में पाप की बीमारी के साथ में जोड़ के बताया गया है। इंसान को बड़ी भयानक किस्म की बीमारी लगी है। ये वो कोढ़ की बीमारी है जो इंसान देख ना सके। और ये सिद्धू जो जरा जरा सी बात में बड़े हंस देते हैं, उन्होंने कहा मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी उल्टी को रोका, यानी मैं खड़ा नहीं रह पा रहा था। वो वहां पर खड़े रहने की हिम्मत नहीं करे और वो वहां से भाग जाते हैं। इतना जिंदा दिली रखने वाले 100 किलोमीटर की रफ्तार से फेंके गए गेंद को छक्के मारे हैं इन्होंने। लेकिन जब दिल के प्रेम की बात आती है, जब प्रभु यीशु के प्यार से भरी हुई एक महिला को उसने देखा कि ये घावों को मलती है, कोढ़ के पेशेंट्स को, तब उसने जाना प्रभु यीशु का प्रेम क्या होता है। मेरे मित्रों, यीशु को हम लोग दिल से जानेंगे। ये समय अगर निकल गया, जब हमारे मनन के समय के लिए प्रभु ने हमको घर में बांध के रखा, यदि इस प्रेम को नहीं समझेंगे तो ये समय गंवा दिया हमने। छुट्टियां मना ली हमने, फिल्में देख ली हमने, सोते रहे हम लोग, लेकिन यीशु को करीब से नहीं देखा तो क्या। ये कोढ़ की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है। दूसरे व्यक्ति को जो देखता हूं, यह एक अन्य जाति व्यक्ति है। उसके घराने का नहीं, वो यहूदियों में से नहीं, वो इजराइलियों में से नहीं। आपको मालूम है, जब ये घटना आगे चल रही है तो वो कह रहे हैं, मैंने पलट करके, फिर यीशु के पलट करके लोगों को कहते, मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। प्रभु यीशु के पास में लोग चंगा होने के लिए आ रहे हैं, अन्य जाति लोग चले आ रहे हैं। मैंने 8वें अध्याय का 10वां वचन आपके सामने पढ़ा है। और आपको मालूम है, ये व्यक्ति कफरनहूम का जो सूबेदार है, कैप्टन है, यानी बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो ऑफिसर ने कहा कि प्रभु जी, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर आए, तू यहीं से बोल देना, तू यहीं से बोल दे तो मेरा सेवक घर में अच्छा हो जाएगा। मैं लोगों का सामना करता हूं, चर्च के लोगों का जब सामना करता हूं, उनको एक प्रश्न होता है, और वो प्रश्न ये करते हैं, ब्रदर आजकल आश्चर्य कर्म खत्म हो गए ना, यानी बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, आजकल आश्चर्य कर्म नहीं होते। क्यों नहीं होते, यहां से समझ में आ जाएगा। अन्य जातियों के बीच में अगर आप जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, और जब चर्च में आकर के बैठेंगे तो पता नहीं आश्चर्य कर्म कहां चले जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने अपनी प्रजा में, मैंने अपने मंदिर में, मैंने अपनी प्रजा के लोगों के बीच में जो मसीह कहलाते हैं, ये विश्वास नहीं देखा। और बाइबल कहती है, उनके अविश्वास के कारण प्रभु यीशु ने आश्चर्य कर्म नहीं किए। बाइबल कहती है, कल और आज और अब तक यीशु एक सा है, हम बदलते, वो नहीं बदलता। तो ये दूसरा उदाहरण है जिसको हम लोग 8वें अध्याय में देखते हैं। और तीसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि एक स्त्री है, स्त्री। आप उस समाज व्यवस्था को देखिए जहां पर प्रभु यीशु रहते हैं, उनकी तो गिनती भी नहीं होती है, नहीं होती है गिनती। इसके पहले वाली घटना, इसके बाद वाली घटना में भी देखिए, जब लोग गिने गए तो पुरुष लोग गिने गए, स्त्रियों की गिनती नहीं होती है। और यहां पर हम देखते हैं कि एक स्त्री बीमार है और प्रभु यीशु उस स्त्री को अच्छा करने के लिए उनके घर में जाते हैं। तीनों प्रकार की भयानक कैटेगरीज हैं जहां पर लोग कुछ करना ना चाहेंगे।
लेकिन प्रभु यीशु को मैं देखता हूं कि प्रभु यीशु ऐसी तीनों परिस्थितियों में कार्य करने को तैयार हैं। और क्या कारण था कि प्रभु यीशु आगे बढ़ते हैं और शरीर की इन बीमारियों के लिए भी अपना समय देते हैं? आप इनकी पुकार को सुनिएगा। मैं तीनों की पुकार बताता हूं आपको। देखिए 8वें अध्याय में यहां लिखा है, एक कोढ़ी ने आकर उसके पास आकर उसको प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इसका अनुनय विनय देखिए, किस तरीके से ये प्रार्थना कर रहा है। देखिए उसकी आराधना भी कर रहा है। देखो वहां लिखा है कि एक कोढ़ी आता है और उसे प्रणाम किया, और कोई ट्रांसलेशन में लिखा है कि वो जमीन पर दंडवत यानी लौट गया, ऐसे करके उसको प्रणाम किया और एक दरख्वास्त किया, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैंने हाल ही में कुछ लोगों की प्रार्थनाएं चंगाई के लिए सुना, तो ऐसे सुना जैसे कि अभी छीन ही लेंगे। यानी प्रभु जी के पास में हमारी चंगाई रखी है, हम तो झपट्टा मार करके ले लेंगे, हमारे हक की चीज है। क्या हमने प्रभु यीशु को जाना है? प्रभु यीशु चंगाई सबको देना चाहते हैं, जो विश्वास करता है उसको देना चाहते हैं, जो मांग रहा है उसको देना चाहते हैं। लेकिन दिल देखिए कैसा होता है, विश्वास देखिए कैसा होता है, भरोसा देखिए कैसा होता है। यहां पर एक कोढ़ का व्यक्ति विनती कर रहा, अगर तू चाहता है तो मेरे को अच्छा कर सकता है प्रभु। इस वाक्य का एक अर्थ यह भी है कि अगर तू नहीं चाहता है मेरे को अच्छा करना तो ठीक है, मत कर, मैं ऐसे ही खुश हूं। कभी अपनी बीमारी में इस प्रकार से बोल पाए कि प्रभु जी मैं बीमार हूं, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप अच्छा कर दो। हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम तो अपने पप्पा से लड़ने को जाते हैं। ये कोढ़ी व्यक्ति लड़ाई नहीं कर रहा था, ये कोढ़ी व्यक्ति ने जाकर के कहा, प्रभु जी, हाथ जोड़ रहा है, उसकी आराधना कर रहा है, उसको प्रणाम कर रहा है और बोलता है, अगर तू चाहता है तो, इफ दाई विल बी, तेरी इच्छा हो तो तू ठीक कर। मेरे प्रियो, ऐसी नम्रता जिस दिन हमारे भीतर आ जाएगी, हमारा परमेश्वर हम पर दया क्यों नहीं करेगा? हमारा पप्पा हमको गले से क्यों नहीं लगाएगा? ये एक कारण था उसमें से कि शरीर की बीमारी और कोढ़ की बीमारी के लिए भी प्रभु यीशु वहां पर उस तरीके से रुके हैं। और आपको मालूम है दूसरे वाले उदाहरण में जहां पर लकवे का रोगी है, वो लकवे का रोगी खुद तो आ नहीं सकता, वो तो अपने घर में बिस्तर में पड़ा है। उसका जो स्वामी था, देखिए वचन क्या लिखा है, जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु। देखिए यहां पर वचन जो है हे प्रभु है। कौन है? बड़ा ऑफिसर बोल रहा है। वो उसको रब्बी बोल सकता था, टीचर बोल सकता था, लेकिन वो प्रभु शब्द से इस्तेमाल करता है। एक बेहद आदर का शब्द उसके लिए कहता है, और वो कहता है, मेरा सेवक घर में बीमार है, लकवे के रोगी से है और बहुत दुखी है। यीशु ने इतना ही वाक्य सुना और लिखा है, यीशु ने कहा, मैं आता हूं तेरे घर में उसको चंगा करने के लिए। प्रभु यीशु लालायित है, प्रभु यीशु दौड़कर आना चाहता है, प्रभु यीशु मदद के लिए दौड़ना चाहता है। मैं चाहूंगा कि हर एक मसीही व्यक्ति के हृदय में यही वाला प्रभु यीशु रहे कि जब कोई किसी तकलीफ में दिखे तो एक क्रिश्चियन व्यक्ति दौड़ के जाता है, मैं आता हूं मदद करने के लिए। एक बात और ध्यान करना, ये इसका बच्चा नहीं है, ये इसका भाई नहीं है, ये उसका बहुत चहेता नहीं, परंतु सेवक है। हम में से कई लोगों के घरों में सेवक लोग हैं, नौकर लोग हैं, हमारी जो सहायता करने के लिए आते हैं, ऐसे मजदूर लोग भी आते हैं। क्या आपने कभी इनके जीवन की तरफ देखा है? इस व्यक्ति ने, जो कैप्टन था, सूबेदार था, बड़ा ओहदा रखता था, ये सड़क पर यीशु के पास में हाथ जोड़ करके खड़ा है। लोग देख रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे? अरे लोग हंसेंगे तेरे ऊपर। नहीं, मैं अपने सेवक के लिए आज मांगने के लिए आया हूं। और जब केवल इतनी सी बात प्रभु यीशु ने देखा तो आपको मालूम है क्या किया उसने? चल जल्दी चल, मैं तेरे घर आता हूं।
इसके बाद में फिर दूसरी विनती किया, प्रभु जी मैं अन्य जाति हूं, तू मेरे घर कैसे आ सकता है? मैं बहुत अच्छा मनुष्य हूं, मैं बहुत तुच्छ हूं, मैं पापी हूं, मेरे घर में तू कैसे आने की बात कर रहा है? तू यहीं से बोल दे, यहीं से बोल दे। तीसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि वो वास्तव में घर में आया है, वास्तव में घर में आया है और उसने देखा है कि पतरस की सास को बहुत तेज बुखार है और उसने उस मां को छुआ और लिखा है उसका ज्वर उतर गया। एक बूढ़ी स्त्री हो सकती है, सासू मां है, और लिखा है उसको उसने छुआ। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, 8वें अध्याय के 3 वचन में, जहां पर कोढ़ी व्यक्ति है, कोढ़ी व्यक्ति के लिए जब उसने कहा कि हे प्रभु जी अगर आप चाहें तो मुझको अच्छा कर सकते हैं, 3 वचन में लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ। किसको छुआ? कोढ़ी व्यक्ति को यीशु ने छुआ। यह तो व्यवस्था के एकदम विरुद्ध है। यदि आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत स्पष्ट शब्दों में इन बातों को लिखा गया है कि अगर तुम एक कोढ़ी व्यक्ति को छू लोगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे। लेकिन मेरी और आपकी जो पुकार है, मेरी आपकी जो प्रार्थना है, वो डिसाइड करती है कि प्रभु यीशु कैसे रिएक्ट करता है। वरना मैंने बाइबल में ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जबकि कोढ़ियों ने दूर से खड़े होकर के जोर से पुकार के कहा, हे प्रभु जी हम पर दया कर, हम पर दया कर। और प्रभु यीशु ने दूर से ही उनसे बोला, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखा दो। और वे दूर से ही चले जाते हैं और याजकों को दिखाने के लिए चले जाते हैं। तो ये मेरी और आपकी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु ने यहां पर किस तरीके से उस समय उस परिस्थिति में रिएक्ट किया था। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा कि लेप्रेसी जो है ये वास्तव में मनुष्य के शरीर को ऊपरी तरह से पूरा डिफॉर्म कर देती है, नाश कर देती है। लेकिन आपका और मेरा प्यार उनको फिर बचाता है। जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया और वो डिफॉर्म्ड इंसान को पाप में से निकाल लिया। कुछ बरस पहले मैं वरोरा के पास में एक फार्म है, जैसे आमटे फार्म कहा जाता है, वहां पर भी जाकर के कुछ दिन बिताने का मौका मिला था। और जब उन दिनों में मैं वहां पर था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लेप्रेसी पेशेंट्स और उनके जीवन को बदलने वाला एक व्यक्ति, बाबा आमटे जिसको जानते थे हम, अब उनके परिवार में उनके बच्चे इस काम को देख रहे हैं। उन्होंने उस पूरे गांव को, जो कि बंधा हुआ गांव था, लोगों के साथ में कोई मेल मिलाप की बात नहीं, उन्होंने उनको सक्षम बनाया अपना जीवन जीने के लिए। उनके लिए अच्छी दवाइयों का प्रबंध किए, वे स्वस्थ हुए और अब अपना जीवन जीते हैं। दवाई का असर हुआ है, लेकिन उससे भी बढ़कर जब उन लोगों से बातें करते हैं तो वो बाबा की तरफ इशारा करते हैं। वहां तो तस्वीर लगी, उस कुटिया की तरफ इशारा करते हैं, बोले बाबा के प्रेम के कारण। आज कोढ़ की बीमारी के लिए भी बीमारियों की दवाइयां निकल चुकी हैं, लेकिन सिर्फ एक बीमारी जो कोढ़ से भी भयानक है, उसकी दवाई मैं और आप जानते हैं, वो है परमेश्वर का प्रेम। यदि आज हम इस बीमारी की दवाई को, आज इस सन 2020 में भी लोगों को अब एहसास हो गया है कि वे कोढ़ से भी भयानक बीमारी से ग्रसित हैं, यदि हमने इस बीमारी की दवाई लोगों के सामने ला करके रखना शुरू किया तो हम उन्हें बचा सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में उन लोगों को जब बताएंगे तो वे अवश्य आएंगे। मैं तीनों घटनाओं पर आज मनन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 4 वचनों को, पहले 4 वचनों को बड़ी तेजी से चल करके आप लोगों को बताता हूं, ताकि प्रभु यीशु का सुसमाचार हम लोगों तक कैसे पहुंचाए उसका आपको अंदाज आएगा। जब वो पहाड़ से उतरा, अब आपको मालूम है पहाड़ पर कब चढ़ा था। जब वो 5वां अध्याय शुरू होता है
तो 5वें अध्याय का पहला वचन है, उस भीड़ को देखकर प्रभु यीशु पहाड़ पर चढ़ गए। और फिर पहाड़ी उपदेश हो रहे हैं, 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय। अब 8वें वचन में वो पहाड़ से नीचे उतरे। लिखा है जब वह पहाड़ से उतरा। प्रभु यीशु को जब हम लोगों के समक्ष रखते हैं तो मत बोलिए वो पहाड़ पे बैठा है, मत बोलिए कि वो स्वर्ग के सिंहासन पर है। वो आज भी यहां है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं रहता हूं। यीशु पहाड़ से उतर करके आया, लोगों के बीच में उतर करके आया। और लिखा है एक बड़ी भीड़। आज भी आपका शहर, आपका गांव, आपकी बस्ती, आपका देश, पूरी दुनिया, ये वो भीड़ है जो यीशु की तरफ देख रही है। ये जो लॉकडाउन का समय पूरे वर्ल्ड के ऊपर आया हुआ है, ये वो भीड़ बन गई है जो प्रभु यीशु की तरफ देख रही है। दूसरे वचन में लिखा है और देखो। देखने का मतलब आंखों से देख लो। ये कहानी नहीं बता रहे हैं कि सुन लो, देखो। और हम क्या देखते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति, और कोढ़ी के लिए मैंने आपको बताया ये पाप से भरे हुए व्यक्ति का आना है। और पाप से भरे हुए व्यक्ति का मतलब वो अपने कोढ़ को लेके आ रहा है। मनुष्य जो पापी है अपने पाप का एहसास लेकर के जब आता है, लोगों को इस बात के लिए यह कन्विंस करना ही कठिन था। लेकिन अब इन दिनों में, इन लॉकडाउन के दिनों में मैं देखता हूं कि लोग पश्चातापी हृदय से भरे हैं। अब उनको सिर्फ प्रभु यीशु के पास लाना बाकी रह गया है। एक कोढ़ी मनुष्य, देखो एक कोढ़ी ने पास में आकर के उससे प्रणाम किया। वो यीशु के पास में आता है, यही उसका विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के पास में आना इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु कुछ कर सकता है, इस बात का विश्वास होना, एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर। लोगों के हृदय में यह बात आ चुकी है कि केवल प्रभु यीशु है जो पाप की तकलीफ से हमको छुड़ा सकता है। उसे प्रणाम करता है, उसे आदर करता है। मैंने देखा है इन दिनों में जो लोग मुझको प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेने के कारण चिढ़ाया करते थे, उनकी सोच विचार में अचानक एक परिवर्तन आया है। और यह पवित्र आत्मा का कार्य है। इन दिनों में मैंने उनके घर में जाकर प्रचार नहीं किया, इन दिनों में कोई चर्च के लोगों ने जाकर के अन्य जाति में प्रचार नहीं किया, और ना ही चर्चेस खुले थे कि अन्य जाति इन चर्चेस में आकर के वचन को सुनती। लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने सारी दुनिया में कुछ कार्य किया हुआ है। अब ये प्रभु यीशु के प्रति आदर से भरे हुए हैं। ठीक है, तो विश्वास की आवश्यकता है, वो उनमें आई है कि वो यीशु की तरफ देख रहे हैं। वे अपने झूठे देवताओं को पहचान गए, उनके देवताओं में उनको कुछ नहीं मिल रहा है, जान गए हैं, और अब प्रभु यीशु की तरफ बड़े आदर से देखते हैं। तीसरी बात, वे कहते हैं हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहां पर इनकी नम्रता के शब्दों को देखिए। इस कोढ़ी व्यक्ति ने अपने आप को यीशु के हाथ में दे दिया। मेरी ये बीमारी है और मेरा हाल तेरे सामने है, तेरे को जो करना है तू कर ले। इसी प्रकार से बड़ी नम्रता का पाठ हमने भी इन लॉकडाउन के दिनों में सीखा है। एक छोटे से अदृश्य से कीड़े ने इंसान को नम्र बना डाला। इन्हें मैं कहीं का भी नहीं हूं। बहुत सोचते थे हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं और बड़े बड़े जहाजों को घुमा फिरा सकते हैं और न जाने क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने जान लिया कि हमारी ताकत कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने इस घटना के द्वारा हमको बेहद नम्र बना दिया। लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ा करके उसे स्पर्श किया। प्रभु यीशु ने उसको छू लिया। प्रभु यीशु के हाथ में, उसके स्पर्श में वो सामर्थ है, वो प्रेम है, वो चंगाई है। और जब प्रभु यीशु छू लेता है, छू करके कहता है मैं चाहता हूं कि तू स्वस्थ हो जाए। प्रभु यीशु हर एक को बचाना चाहता है। प्रभु यीशु हर एक को चंगाई देना चाहता है। प्रभु यीशु हर एक को क्षमा करना चाहता है। प्रभु यीशु हर एक को शैतान की चुंगल से छुड़ाना चाहता है। प्रभु यीशु हर एक को पाप के डंक से बचाना चाहता है। प्रभु यीशु हर एक को मृत्यु से बचाना चाहता है। प्रभु यीशु हर एक को दूसरी मृत्यु से बचाना चाहता है। और इस रीति से उसने उसको छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रभु यीशु मसीह का जो स्पर्श है, प्रभु यीशु की पापों की जो क्षमा है, वो लेयर वाइज नहीं चढ़ती है, वो धीरे धीरे नहीं आती, परंतु तुरंत आ जाती है। और प्रभु यीशु का प्रेम लोगों में घुसता है, प्रभु यीशु की क्षमा उनके अंदर आती है, तुरंत आ जाती है। और यीशु ने उससे कहा देख
किसी से न कहना। प्रभु यीशु मसीह की ये सेवकाई का आरंभ का भाग है और यहाँ पर प्रभु यीशु ने लोगों से कहा था मत कहना, क्योंकि वे अभी लोगों में और ज़्यादा जा करके काम करना चाहते थे और इसलिए लोगों से आग्रह करते थे अभी किसी से मत कहना, परंतु जा करके अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। यानी तेरी चंगाई की गवाही फैलेगी। तेरी चंगाई की गवाही कब फैलेगी? जब तू व्यवस्था के नियमों का पालन करेगा। और इस कोढ़ी व्यक्ति ने, आपको मालूम है जाकर के क्या किया होगा। अगर आप लय व्यवस्था पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अचरज होगा कि कोढ़ से शुद्ध हो जाने के बाद उसे याजक से एक फिटनेस सर्टिफिकेट लाना पड़ता था और पहले दिन की जो आराधना होती थी उसमें वो अपने साथ 2 पंडुक ले जाता था, 2 कबूतर ले जाता और फिर उसमें से एक को बलिदान करता और बहता हुआ उसका लहू पानी के साथ जो रहता उसमें दूसरे वाले पक्षी को भिगा करके दूसरे वाले को उड़ा देता था। ये उसके लहू के द्वारा छुटकारे को दर्शाता है और उसके बाद 7 दिन तक उसको वहीं रहने का है और 7 दिन के बाद याजक उसके चर्म रोग को एक खास तरीके से, उसमें प्रक्रिया लिखी है, टेस्ट करेगा और उसके बाद में उसे फिर एक बार बलिदान चढ़ाने हैं। बड़े महंगे बलिदान चढ़ाने हैं, इतने ज्यादा कि लोग देखेंगे कि अरे ये क्या हो गया है और सारे लोगों का ध्यान खींचेगा कि इतने बड़े बड़े बलिदान करवा रहा है। और तब ये बात याजक के द्वारा सुनाई जाती कि देखो यह व्यक्ति कोढ़ से शुद्ध हो चुका है और सारी दुनिया में बात फैलती। मेरे प्रियो, अपने जीवन में प्रभु यीशु को जब हम काम करने का मौका देते हैं तो वो इसी रीति से कार्य करता है। लेकिन इस घटना के द्वारा मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि यही प्रभु यीशु का प्रेम मुझ में और आप में होना चाहिए। शारीरिक दृष्टि से भी जो परेशानी में है उसकी ओर हमारी नजर जाना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु की दया भरी नजर उन पर होती थी। और सिर्फ दया की नजर से देखना नहीं है, परंतु इस बात का ख्याल करने का है कि हम उन्हें स्पर्श करें, मतलब उनके पास जाएं, उनसे प्रेम करें, उनके साथ बैठें और यीशु को उनके पास में लेकर के आए। उनको शायद प्रार्थना करना नहीं आता होगा, आप उनके साथ में बैठकर यीशु के नाम से प्रार्थना करें और यीशु का स्पर्श उन्हें मिलेगा और यीशु की चंगाई उनको मिलेगी और यीशु की चंगाई मिलने के बाद उसकी गवाही उसके लोगों के बीच में होगी और यह बात प्रभु यीशु की महिमा का कारण बनेगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु के जीवन से केवल इतनी सी बात को रख करके यह सप्ताह आप लोगों के हाथों में देता हूं। बहुत जल्दी हम लोग दुनिया में एक दूसरे से मिलने लगेंगे और बहुत सारे शारीरिक रूप से बीमारों का भी आप सामना करेंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु के बारे में, यहोवा रफ़ा के बारे में बताना मत भूलिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, चंगा करने वाले यीशु, उद्धार करता यीशु, मसीहा यीशु, यीशुआ, छुड़ाने वाले, उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में हम अपने परमेश्वर पिता के करीब आते हैं। बहुत करीब आ सकते हैं, हिम्मत करके आ सकते हैं, क्योंकि अब वो हमारा पप्पा बन गया है, हमारा अब्बा है। हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें दिया कि हम वचनों को समझ सकते हैं। ये छोटे छोटे वचनों में न जाने कितने सारी भेद की बातें आपने छुपा के रखी हैं प्यारे प्रभु जी। जब एक एक करके सामने आती है, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है परमेश्वर पिता। हम बेहद आनंद से भर करके बोलते हैं, यही यीशु का वचन हमारे मुंह से लोग सुने। आपके वचन मधु से भी मीठे हैं, ये समझ में आते हैं प्रभु, और यही बातें हम दूसरों के सामने जब रखेंगे तो वे मधु से मधुर वचन को अपने जीवन में लेंगे और मानव औषधि के रूप में लेंगे, दवाई के रूप में लेंगे और उनकी शारीरिक बीमारियों से भी आप उनको चंगा करेंगे। आपका वचन कहता है, आपने एक बार एक लकवे के मारे से कहा था, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। आप पाप को भी क्षमा करते हैं, आप शरीर की बीमारी को भी चंगा करते हैं और आज भी करते हैं प्यारे परमेश्वर। हम यीशु मसीह आपके नाम में आज इस फेलोशिप में जुड़े हुए प्रत्येक भाई और बहन और जितने बच्चे हैं, जितने बड़े हैं, जितने बुजुर्ग हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में रख रहे हैं और अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करने की विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी। और इस समय हम उनके लिए भी दुआ मांगते हैं कि ये सुनने वाले लोग जिस जिस बीमार को जो दूर हैं
उनके लिए अगर दुआ मांगते हैं प्रभु जी, वे आज के इस कार्यक्रम को न भी देख रहे हो प्रभु जी, ये अपने टीवी स्क्रीन पर न भी देख रहे हो प्यारे परमेश्वर, लेकिन अपने किसी भाई के लिए, अपने किसी मित्र के लिए, अपने किसी पड़ोसी के लिए, अपने किसी दुश्मन के लिए भी प्रभु जी दुआ मांग रहे हैं, प्रभु यीशु तो सुन ले और उन्हें तू अपनी चंगाई को दे। प्यारे परमेश्वर, हमारी सहायता करिए कि आपका सुसमाचार, क्षमा करने वाला सुसमाचार, चंगा करने वाला सुसमाचार हम लोगों तक बांट सके। हम फिर से एक बार अपनी पूरे दुनिया के लिए, देश के लिए, नगर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सेवा करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दया हर एक पर होवे। हे प्यारे परमेश्वर, आपका प्यार फैले। आपके आने से पहले सारे लोग यीशु पर विश्वास लाकर अपने पापों से क्षमा पाकर उद्धार को पाएं और आपके साथ पिता के राज्य में पाए जाएं, ऐसी आशीष दीजिए। आज फिर एक बार आपने मुझसे और मेरे प्रिय भाई बहनों से बातें की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद ही के साथ में इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।